हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग फिर से सांख्यिक चैप्टर में एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग सांख्यिक में माध्य पढ़ रहे थे, बट माध्य जो है जो भी असाइनमेंट क्वेश्चन था सब करा दिए हैं। आज हम लोग बहुपलक पढ़ते हैं। आज हम लोग बहुलक एक नया टॉपिक है जिसको इंग्लिश में मॉड कहते हैं। तो बहुलक टॉपिक आज देखेंगे। बहुलक क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है कि किसी बंटन का बहुलक चर का वह मान होता है, किसी बंटन का बहुलक चर का वह मान होता है जो सबसे अधिक बार आता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, जूतों की माप 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4, इस सब का कुछ ना कुछ मतलब होता है। एल का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। एच जो होता है वो वर्ग अंतराल या वर्ग माप कहिए। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग का बारंबारता या बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता। F2 होता है बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग का बारंबारता। तो देखिए, आइए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। इस पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक ज्ञात करें। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता है 8, 12, 20, 6, 4। इसका हमें बहुलक निकालना है। जब भी हमें अंतराल में क्वेश्चन रहेगा तब कहा जाएगा बहुलक निकालने के लिए, तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्राप्तांक क्या है, तो हम लोग जो है ये प्राप्तांक को वर्ग अंतराल लिख सकते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन में यहाँ पे प्राप्तांक रहे या कुछ भी रहे, एक दूसरा वर्ग अंतराल रहे, तो यहाँ इसको अंतराल बना को वर्ग अंतराल लिख लेंगे, वर्ग अंतराल। और ये बारंबारता है, यहाँ कुछ भी रहेगा ना तो उसको हम वर्ग अंतराल ही लेंगे। तो वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 50 से 60 नहीं है, सॉरी बच्चों, इतना ही है, 40 से 50 ही है। बारंबारता 8, 12, 20, 8, 12, 20, 6, 4। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, बस इसी 2 ही टेबल से, यहाँ पे 2 ही घर से काम चल जाएगा। हम लोग माध्य में तो बड़ा लिझर होता था, वहाँ 4-4 घर निकालना होता था। यहाँ जो सवाल में दिया गया है, एक को वर्ग अंतराल लिखेंगे, दूसरे का बारंबारता, दूसरे को बारंबारता, उसके बाद उस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। किससे आगे बढ़ाएंगे, फार्मूला देखेंगे, फार्मूला में हमें क्या क्या चाहिए। तो L चाहिए, तो L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, इसमें से किसको मानना है, इसमें से बहुलक वर्ग की निम्न सीमा देखिए किसको मानना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुलक, ये बारंबारता है, इसमें सबसे बड़ा वाला कौन है, वही हो जाएगा बहुलक। तो इसमें सबसे बड़ा वाला हमें ये 20 दिख रहा है, तो ये बहुलक हो जाएगा और ये बहुलक वर्ग हो गया। तो L बराबर जो है क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये बहुलक वर्ग है, तो L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ये कितना है, 20। ये इसके ठीक सामने आएंगे, सबसे फर्स्ट वाला ले लेंगे, कॉमा। अब क्या चाहिए, F1। तो F1 क्या होता है, F1 होता है, यहाँ देखिए, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग तो यही है, इसका बारंबारता, तो ये 20 हो जाएगा, कॉमा। अब चाहिए F1 हो गया F0। F0 कितना है, तो F0 देखिए, बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता, बहुलक वर्ग के पूर्व की, इससे पहले वाला ये घर हो गया, इसका बारंबारता, तो बारंबारता F0 हो गया। उसके बाद 2F1, तो F1 हमारे पास निकल गया है, तो 2F1 निकाल लेंगे। 2 अक्रॉस F1 का वैल्यू कितना है, 20 है, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। उसके बाद F0 निकल गया यहाँ पे। F2 क्या होता है, F2 बहुलक वर्ग के बाद के वर्ग का बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के बाद, इसके अगला घर ये हो गया, इसका बारंबारता, ये 6 हो जाएगा। और H, तो H क्या होता है, वर्ग माप कहिए या वर्ग अंतराल कहिए।
तो वर्ग अंतराल कितना गया यहाँ, 0 से 10, 10 से 20, यानी 10 का अंतर है ना, तो h हो जाएगा 10। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे, बहुलक L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने में h। तो L का वैल्यू कितना है, 20 है, F1 20 है, F0 12 है, 2F1 कितना है, यहाँ देखिए यहाँ 40 है, माइनस F0 कितना है 12 और माइनस F2 6 गुने में h तो हो गया यहाँ 10। अब देखिए क्या है, 20 प्लस घटाएंगे 20 में से 12 8 हो जाएगा, बट्टा में 40, माइनस में प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का, 12 6 18 गुना में 10 कितना हो जाएगा, 20 प्लस ये 8 बट्टा में ये 40 में से 18 घटेगा तो 22 गुने 10। घटाओ सही है, 10 में से 8 2, ठीक है। अब देखिए अगर कटेगा तो काट देते हैं, हाँ कट रहा है, 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, 20 प्लस 8 पंचे 40 बट्टा में 11, तो 20 प्लस इसमें भाग लगा लेते हैं, 40 में 11 से 11 तिया 33, 11 तिया 33, 10 में से 3 7 कट जाएगा, नहीं लगेगा दशमलव 0, 10 छक 66, 4 कट जाएगा, दशमलव है 0 0, 10 तिया 33, बस छोड़ देते हैं इतना ही पे, 3.63 इसको ऐड करेंगे, 20 और 3 23.63, ये हमारा बहुलक का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आइए बच्चों अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, और ये क्या अंक है, 5 2 4 2 7 1 7 5 5 4 6 3 5 3 4 3 6 5 5। तो अभी बताए थे इससे पहले कि बहुलक वह चर मान होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, उस आंकड़ा में जो सबसे ज्यादा बार अंक आए वही उस आंकड़ा का क्या होता है, बहुलक कहलाता है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा है, देखिए 5 5 5 5 5 5, यानी 2 3 4 5 6 बार है। इसका मतलब हो गया कि इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 5 आंसर। ऑब्जेक्टिव था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देता है। जीवन काल है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, यानी अंतराल 20 का है। बारंबारता 10, 35, 52, 61, 38 और 29। तो अभी बताए थे कि जो यहाँ पे अंतराल जो कुछ भी रहे, यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। और ये बारंबारता, बारंबारता। तो वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। बारंबारता 10, 35, 52, 61, 38, 29। और इसमें एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं निकालना होता है, बस यही है, 2 ही घर से काम चल जाता है ना। तो इसका जो फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, तो वो सारा चीज निकाल लेते हैं, उसके बाद फार्मूला पे बैठा देंगे। तो देखिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, L हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग कौन होता है, जो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा तो ये है बारंबारता में, यही बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 60। उसके बाद F1 बहुलक वर्ग की, F1 क्या आ जाएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है, 61। और उसके बाद 2F0
F0 निकालिए, तो F0 हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग का बारंबारता 52 और 2F1, तो अगर F1 निकल गया है तो इसे निकाल लेते 2 क्रॉस F1 का वैल्यू 61 यानी 2 6 दूनी 12 122। उसके बाद F0 निकल गया है, F2 चाहिए, F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला वर्ग का बारंबारता, तो बहुलक वर्ग ये है, इसका ठीक बाद वाला वर्ग ये है, इसका बारंबारता 38 है। और H है अंतराल, वर्ग अंतराल या वर्ग माप ले लीजिए, ये ना होता है, तो वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40 का है, तो 20 है अंतराल। अब हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। L कितना है 60, F1 61 माइनस F0 52 बट्टा 2F1 122 माइनस F0 52 F2 38 और गुना में क्या है H 20 का अंतर है। तो ये 60 प्लस कितना हो जाएगा 11 में से 2 9, ये कट जाएगा 5 5, ये बट्टा में 122 और ये माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह माइनस का 8 2 10 हासिल 1 5 3 8 1 9 गुना में 20। 60 प्लस 9 बट्टा 2 में 0 हो गया 2, 12 में से 9 3 गुना में 20 कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, 10 दूना 20, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10। यहाँ आ जाइए 60 प्लस 9 पचे 45 बट्टा में 8, तो ये 60 प्लस ये भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, चलिए यहाँ पे लगा के दिखा देते हैं। 45 में 8 से 8 पंचे 40, 5 कट गया 0.0, 8 पंचे 8 छक 48, 10 में से 8 2 कट गया 0.0, 8 दूनी 16, 10 में से हासिल 1 हासिल 10 में से हो गया 4 कट जाएगा 0.0, 8 पंचे 40 यानी पूरे कट गया ना, बहुत बढ़िया। ये कितना आ गया 5.625, जब इसको ऐड करेंगे तो 60 में 5 तो 65.625 ये आंसर हो जाएगा। ये बहुलक हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुलक ज्ञात करें, प्राप्तांक से कम छात्रों की संख्या। देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा से कम वाला, तो जब भी से कम क्वेश्चन में रहे, से कम वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे वर्ग अंतराल में सबसे पहले इसको बनाएंगे। और ये बारंबारता नहीं, से कम वाला जब भी क्वेश्चन रहेगा तो वो बारंबारता नहीं होता है, ये होता है संचयी बारंबारता। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये संचयी बारंबारता। जब भी बहुलक में से कम वाला क्वेश्चन रहेगा, से कम, तो ये बारंबारता नहीं होता, ये संचयी दिया हुआ रहता है। तो हम लोग को बारंबारता निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं से कम यानी 10 से कम, तो इसको लिखेंगे 0 से 10, 20 से कम यानी 10 से 20 ऐसे बना लेंगे। 30 से कम तो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से कम तक ना, तो हो गया 80। बारंबारता नहीं है, ये क्या है संचय है। 5 है, 11 है, 22 है, 37 है, 56 है, 68 है, 75 है और ये 80 है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम नहीं बताते हैं, ये इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ गया था, कम वाला बात, इसीलिए बता देते हैं कि जब भी कम वाला बात रहेगा तो इसको ऐसे बनाना है। ध्यान रखिएगा, स्टूडेंट बार बार गलती कर लेता है, समझ लेता है कि ये बारंबारता है और आंसर गलती हो जाएगा। तो जब भी कम वाला रहेगा ये संचयी होता है, इसमें इससे संचयी से बारंबारता निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, 5 है तो 5, 11 में से 5 घटाएंगे तो 6, इसमें से 22 में से 11 तो 11, 7 में से 2 5 और 3 में से 2 1, 15 हो जाएगा। 6 में से 16 में से 7 गया 9 और ये 4 में से 3 1, 19 हो जाएगा।
और ये घटाइए कितना हो जाएगा, ये 8 में से 6 2, 6 में से 5 1 12, और ये 15 में से 8 7, ये 6 6 खत्म हो जाएगा, ये 10 में से 5 5, और ये 7 7 खत्म हो जाएगा। तो ये बारंबारता है। चूँकि हमें तो बहुलक में वर्ग अंतराल और बारंबारता चाहिए, संचय की तरह जरूरत नहीं है, तो इसका काम अब खत्म हो गया। अब हमें इस दोनों से बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एल निकाल लेते हैं। तो एल बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग कौन होगा, तो बारंबारता में जो सबसे बड़ा होता है वो बहुलक वर्ग होता है। तो सबसे बड़ा हमें 19 दिख रहा है, इसका निम्न सीमा 40 है, कॉमा F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता 19 है, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग का बारंबारता 15, और 2F1 तो 2 गुने F1 कितना है, F1 यहाँ देखिए 19 है, तो 19 दूनी 38, 2F1 38। उसके बाद F0 तो इक्वल है F2 चाहिए। तो F2 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग के बाद वाला वर्ग का बारंबारता इसके बाद वाला वर्ग का बारंबारता कितना है 12, और H अंतराल, तो 0 से 10, 10 से 20 यानी 10 का अंतराल है। तो देखिए इसको अब हम लोग फार्मूला पे रख देते हैं। जगह नहीं है कहाँ रख दें, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। इसको आप लोग नोट कर लिए हैं, इसको हटा देते हैं और इसी फार्मूला पे, इस पे फार्मूला यहाँ हमारे पास लिखल है, इसी पे इसको बना देते हैं। यहाँ पे फार्मूला लिखा गया ना, ये फार्मूला वहाँ पे लिखते हैं, जगह नहीं है इस पे लिख देते हैं। देखिए तो बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। तो L कितना है 40, और F1 19, F0 15, 2F1 38, F0 15, F2 12, और गुने में H कितना है 10। 40 प्लस 9 में से 5 4, एक कट जाएगा, 19 में से 15 4, 38 माइनस में से प्लस, लेकिन चिन्ह मंचे का 5 2 7, 1 1 2, 27 गुने में 10। तो 40 प्लस 4 बाई 8 में 7 1, और ये 3 में से 2 1, 11 गुने 10। 40 प्लस 10 चौक 40 बट्टा में 11, भाग लगा के देख लेते हैं। तो देखिए भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 40 और प्लस, ये इसमें भाग लगाना होगा, यहाँ लगाते थे 40 में 11 से 11 तिया 33, 10 में से 3 गया 7 कट जाएगा, 0.0 11 छक 66, 4 कट जाएगा, 0.0 11 तिया 33, 7 कट जाएगा, 0.0 11 छक 66, यानी यही आते रहेगा, बस इतना ही, 2 ही अंक रखिए। तो 3.63, इसको 40 में 3 जोड़ेंगे तो 43.63, ये हमारा बहुलक हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का कम वाला क्वेश्चन रहेगा, समझ में आ गया होगा, ऐसे बनाएंगे, इसमें गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा जो भी क्वेश्चन बताया गया है, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। जय हनुमान जी।